हमें वॉच कर रहे हैं को वेलकम। कलाम खुदा में से आज पौलुस रसूल के खतूत में से जो कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा गया पहला खत है, उसका 15वां बाब है और उसकी 19वीं आयत मुकद्दसा जो है उसको हम तिलावत करेंगे। खुदा की बंदी एस्टर कलाम का ये हिस्सा पढ़ने में हमारी मदद करेंगी, तो मेरी दरख्वास्त है कि आप ज़रूर पहला कुरिन्थियों 15वें बाब की 19वीं आयत मुकद्दसा जो है हमारे साथ मिलकर पाक कलाम में से देखें। जितने भी नाज़रीन हैं वो भी बाइबल मुकद्दस को खोलें और हमारे साथ मिलकर खुदा के कलाम को ध्यान से सुनें। जी, खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में, हाँ क्या लिखा है, अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे और कबूल किए जाने पर खुदाबंद की बरकत सबके आमीन। बड़ा सख्त ये हवाला है हमारे लिए। आज का जो पैगाम है, जो आयत मुकद्दसा पढ़ी गई है, इसमें जो खूबसूरत पैगाम है जो हम तक आज खुदा अपने कलाम के वसीला से पहुंचाना चाहता है, वो आज ये है, सब आदमियों में से ज्यादा बदनसीब। फिर सुन ले, सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब। मैं फिर रिपीट करता हूं, सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब। मेरे साथ बोलें, सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब। ये आज का टॉपिक है। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी से मुराद क्या है, जो हमारी जमीनी जिंदगी है, वो जिंदगी जो 50 साल की भी है, 60 साल की भी है, 70 साल की भी है, 80 साल की भी है। पाकिस्तान में लोगों की जो औसतन उम्र है वो बहुत थोड़ी है, 60-65 साल के एवरेज है यहाँ पर, या बल्कि अगर हम देखें तो ये और भी नीचे आती जा रही है और लोग जवानी में इस दुनिया से जा रहे हैं। और जो मगरबी ममालिक हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहाँ पर लोगों की 80+ या इससे भी ऊपर लोग जाते हैं और फिर ये ज़मीनी ज़िंदगी उनकी ख़त्म होती है। कलाम फरमाता है, अगर हम सिर्फ इसी ज़िंदगी में, जो ज़िंदगी ज़मीन पर हम गुजारते हैं, अगर इसी ज़िंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं, हम यीशु के पास सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो हमारी जिस्मानी ज़रूरतों पूरा कर दे, तो फिर कलाम फरमाता है, तो सब आदमियों में सबसे ज्यादा बदनसीब है। ये बदनसीबी है उन लोगों की जिन्होंने रूहानी जिंदगी को सिर्फ जिस्मानी चीजों के साथ जोड़ा हुआ है। कई लोग कहते हैं जी उसको बड़ी बरकत है जी, उसको बड़े पैसे ने, उसको बड़ा घर बड़ा उन्हें वधिया बनाया है, टाइलां बड़ियां उन्हें प्यारियां लगाइया ने, हाँ जी, ऊपर खुदा मेरा चौपान है, मुझे कमी न होगी, वो भी लिखा हुआ है। तो फिर जब पता चलता है कि जी वो कारोबार कादा करता है, तो फिर कहते नहीं यार, वो कारोबार वो अपना प्राइवेट ही है, कोई प्राइवेट ही कारोबार है। तो कई रिश्वत को भी कहते हैं ना, आपको पता, कहते जी तनख्वाह तो चलो थोड़ी है, उत्तों काफी बन जाते हैं। आपको पता है, लोग इस तरह की, लोगों ने ये जो वर्ड है ईजाद किए हुए हैं रिश्वत के लिए, ठगियों के लिए, बेईमानियों के लिए, और फ्रॉड और धोखेदही से जो दौलत जमा करते हैं, वो कहते हैं वो ऊपरों बड़े पैसे बन जाते हैं। उन्होंने मानते ही नहीं है कि ये गलत काम है, वो कहने के ऊपरों बड़े पैसे मिल जाते हैं। मैं आज आपकी खिदमत में ये पैगाम रखना चाहता हूं, वो लोग जो सिर्फ इसी जिंदगी में उम्मीद रखते हैं, कलाम फरमाता है, वो सब आदमियों में से ज्यादा बदनसीब है। ये बदनसीबी है उनकी, ये नफे का सौदा नहीं है। चर्च आना ये बड़ी गौरतलब बात है। कई लोग चर्च आते हैं सिर्फ अपनी बदनी शिफा के लिए, ऐसे ही है ना, दुआ के लिए आते हैं। कई तो ऐसे हैं, वो मीटिंग से पहले आ जाए,
वो कहते हैं जी हम दूर से आए हैं, साढ़े लिए दुआ कर दो ही वापस जाना कि सानू शिफा मिल जाए, हमारे लिए दुआ कर दे, हमारा प्रॉब्लम हल हो जाए। वो सिर्फ चर्च इसीलिए आते हैं। उनका मकसद, उनकी आने की जो तरजीह है वो ये नहीं है कि हम खुदा का कलाम सुने, हम खुदा का कलाम सुनकर तौबा करें, हम कलाम सुने और बपतिस्मा लें, हम पाकरू को हासिल करें, हम पाकरू की जुबानें बोलें, हम खुदा की नेमतें हासिल करें, पाकरू की नेमतें ऑपरेट हो हमारी जिंदगी में। उनका हर किसी के मकसद नहीं होता, वो अपने और मकसद के लिए चर्च में तशरीफ लाते हैं। और कलाम उन्हें क्या कहता है? कलाम कहता है अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब है। यह बदनसीबी है, यह बदनसीबी है उन लोगों की जो सिर्फ अपनी जिस्मानी जरूरतों के लिए खुदा के कदमों में आते हैं। अगर हम कुलुसियों 3 बाब की 2 आयत पढ़ें, आओ देखिए खुदा के कलाम में से एक और हवाला हम देखेंगे। यह भी बड़ा ख़ास है इसी मुनासबत से कि हमें ज़मीन पर की नहीं बल्कि आलम बाला की चीज़ों की तलाश करनी है। कुलुसियों 3 बाब की 2 आयत मुकद्दसा, जी खुदा की बंदी हमारे लिए पढ़ेंगी। कुलुसियों 3 बाब है, 2 आयत है। आलम बाला की चीजों के ख्याल में, आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर, ना कि जमीन पर की चीजों के। कौन सी चीजों के ख्याल में रहना है? आलम बाला। यानी ये नहीं कि आप चर्च में आए और आपके ख्यालात जो हैं वो सिर्फ जिस्मानी चीजों के लिए हैं। कलाम खुदा फरमाता है कि हमारा बाप हमारे मांगने से पहले ही जानता है, उसे पता है। अगरचे पाक कलाम में लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो वो तुम्हारे लिए। ये रिलेशन की बात हो रही है कि हमने अपने बाप से बात करनी है, गुफ्तगू करनी है, उसके कदमों में वक्त गुजारना है। दर हकीकत वो हमारी जरूरतों को पहले ही जानता है। इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। पौलुस रसूल हमें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं कि हमारी तरजीह जो है जमीनी जिस्मानी चीजें नहीं होनी चाहिए। हमने खुदा बाप और उसके बेटे और पाकरू की मर्जी और रहनुमाई में चलना है। और कलाम फरमाता है पहले ढूंढो तुम उसकी, तो बाकी जो चीजें हैं वो तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। हमने रास्तबाजी की तलाश करनी है। आज प्रॉब्लम यह है कि लोग सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशों और जरूरतों के लिए उसके हजूर आते हैं, खुदा से मोहब्बत नहीं करते। हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है और पौलुस रसूल हमें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। हमारे नजदीक खुदा का कलाम, खुदा और उसका बेटा यीशु और पाकरू कीमती होना चाहिए, चीजें नहीं। हमारे लिए खुदा कीमती है, उसका कलाम कीमती है, हमारा ईमान कीमती है, पाकरू में जिंदगी बसर करना यह हमारे लिए जरूरी है। और मैं गौर कर रहा था यहूदा के बारे में कि यहूदा इस्करियोती ने क्या किया। उसने यीशु मसीह का सौदा कितने सिक्कों में किया? 30 सिक्कों में किया। और एक खादिम ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा उसने यीशु का सौदा नहीं किया, उसने अपना सौदा किया था। आमीन। यहूदा इस्करियोती ने 30 सिक्के यीशु की कीमत नहीं लगाई, उसने अपनी कीमत लगाई थी। यीशु मसीह तो बेशकीमत से कौन खरीद सकता है? उसका कौन सौदा कर सकता है? उसकी कीमत कौन लगा सकता है? यीशु मसीह तो बेशकीमत है। यीशु मसीह का मोल, उसका सौदा कौन कर सकता है? वो तो खुदा का कलीमा है, खुदा का कलाम है। और पाक कलाम यूहन्ना की इंजील फरमाती है कि वो तो क्रिएटर है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के, और फिर कलाम मुजस्म हुआ। और आगे लिखा है कि सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई, सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई।
यानी कलाम, कलिमा क्रिएटर है, तख्लीककार है। तख्लीक कलाम की कुदरत से हुई है। तो यूनिवर्स जो है, कायनात जो है, उस कलाम की है। यीशु मसीह हमारे लिए बेशकीमत है, अनमोल मोती है, और कोई शख्स उसकी कीमत नहीं लगा सकता। यहूदा ने अपनी कीमत लगाई थी, उसने अपना सौदा किया था। आज भी बेशुमार लोग अपने ईमान को बेच रहे हैं, सौदा कर रहे हैं। दाऊद कहते हैं, मैं खुश होया जो मैनू कि आओ यहोवा दे। कईयां दा आनू दिल नहीं करता, उन्होंने धक्के ना लैके आंदे ने कई। वो कहते ये आ नसी रहा, इन्हों मैं चल आ जा यार, तेरी मेहरबानी। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि खुदा उनके नजदीक कीमती एवं ही है। ठीक है, जो चले गए तो चले गए, नहीं गए तो ना गए। जो लोग मजबूर होकर खुदा के घर में आते हैं, मजबूरी के साथ परस्तिश और इबादत करते हैं, बार बार कहने से उन्हें खुदा के घर में लाया जाता है, उनके लिए मेरा पैगाम है कि अगर आप ये समझेंगे कि खुदा मेरे लिए कीमती है, उसका कलाम कीमती है, उसका बेटा कीमती है, रुल कुछ मेरे लिए कीमती है, खुदा के घर में जाना जरूरी है, तो फिर आप भी दाऊद की तरह कहेंगे, मैं खुश होया जो मैनू आखन लगे आओ यहोवा दे। क्योंकि आप फिर समझते हैं कि खुदा मेरी दौलत है। चर्च, कलीसिया को आज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, कलीसिया को समझने की जरूरत है। बड़े अफसोस के साथ ये बात बार करता हूं, अक्सर कहता हूं कि चर्च को कमर्शलाइज कर दिया गया है। चर्च ऐसी जगह अब नहीं। आप मोस्टली सर्विसेज को देखें, उसको जैसे लग रहा है जैसे कमर्शियल हो चुका है चर्च। इब्तदाई कलीसिया पर जब हम गौर करते हैं, उनके लिए जगह इंपॉर्टेंट नहीं होती थी, लिखा है कि वो हर रोज हैकल में जमा हुआ करते थे और सादा दिली से घरों में खाना खाया करते थे। उनकी सब चीजें मुश्तरका थी, वो फेलोशिप रखते थे, और कलाम में लिखा है जमा होने से बास ना हो। जब खुदा हमारी दौलत होगी, जब खुदा हमारे लिए कीमती होगा, तो फिर हम खुशी और शादमानी के साथ उसकी परस्तिश और इबादत करेंगे। और फिर आज बड़ा जरूरी है कि यह बात सिखाई जाए, क्योंकि खिदमत में भी आज लोगों को देखा गया है कि वो टाइटल पर बड़ा जोर देते हैं। अभी खिदमत नहीं है उनके पास, वो कहते नहीं टाइटल होना चाहिए, खिदमत बाद में भी कर लेंगे। ठीक है, कई लोगों को पकड़कर उन्हें मखसूस कर दिया जाता है कि चलो जी तुसी उन खुदा दी खिदमत करो, कोई नहीं, खिदमत भी आपे मिल जाएगी। लेकिन मैं समझता हूं कि खुदा पहले खिदमत देता है, फिर उसके बाद टाइटल होना चाहिए। कई लोग पहले टाइटल ले लेते हैं, खिदमत बाद में करते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि खिदमत इंपॉर्टेंट है, टाइटल इतना जरूरी नहीं है। और फिर कलीसिया जो है वो दुआ करने वाली होनी चाहिए। आज कलीसिया ज्यादा दुआ करवाने वाली है। इब्तदाई कलीसिया जो थी वो दुआ करने वाली कलीसिया थी। आपको आज जगह जगह दुआ करवाने वाले मिलेंगे, दुआ करने वाले नहीं मिलेंगे। जब हम दुआ रोजे की इबादत करते हैं, उसमें हमारे पास 60-70 के करीब लोग होते हैं, कम समटाइम ज़्यादा भी हो जाते हैं। लेकिन मैं इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहा हूं कि हमें दुआ करने वाले लोग चाहिए, दुआ करने वाले लोग चाहिए। हमें दुआ करवाते हैं लोग, खुदा काम करता है, इस बात के लिए हम शुक्र करते हैं, ये एक मिनिस्ट्री है। लेकिन आपको दुआ करनी है, खुदा दुआ करने वाले लोग जो हैं उनको देख रहा है। और फिर जब हम इब्तदाई कलीसिया पर और आज की कलीसिया पर गौर करते हैं, और इब्तदाई कलीसिया थी, पहली सदी की कलीसिया, पहली सदी के जो ईमानदार थे, उनके पास वसाइल कम थे, लेकिन उनके पास रूह की मामूरी ज़्यादा थे। आज की इस दौर की, इस ज़माने की कलीसिया के पास वसाइल ज़्यादा हैं, लेकिन मामूरी इनकी कम हो गई है।
ये गौरतलब है। आपको पता है जब रसूल हैकल में जा रहे थे तो वहां पर एक शख्स मिला जो मफलूज था, ठीक है, और उसने रसूलों से चाहा कि वो उसकी हेल्प करें। तो कलाम फरमाता है, उन्होंने कहा सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ हम ये कहते हैं कि तू यीशु के नाम से उठ और चल फिर। ये गौरतलब बात है। पहली सदी की कलीसिया और ईमानदारों के पास सोना चांदी नहीं था, मालो दौलत थोड़ा था, लेकिन उनके पास रूहानी दौलत बहुत ज्यादा थी। उनकी मिनिस्ट्री में बीमार भी शिफा पाते थे। और जब इस पैगाम को मैं देख रहा था, मैं गौर कर रहा था कि पतरस और पौलुस रसूल को सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए था। क्यों ज्यादा अमीर होना चाहिए था? क्योंकि उनके साए से और पटके से लोग शिफा पाते थे। हालेलुया। गौर करें इस बात पर। उनको सबसे ज्यादा दौलतमंद होना चाहिए था, क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग थी। और कलाम फरमाता है कि पतरस जब गुजरता था तो लोग अपने मरीजों को चारपाइयों पर लाकर रख देते थे कि पतरस रसूल का साया पड़ेगा और ये मरीज उठ बैठेगा। आप अनॉइंटिंग पर गौर करें, आप मिनिस्ट्री पर गौर करें। और पौलुस रसूल के पटके से, उसकी चादर से बीमार शिफा पाते थे। जहां वो खुद नहीं जाते थे, अपना पटका दे देते थे, जाओ उसके ऊपर डाल दो, मरीज ठीक हो जाएगा। उन्हें बहुत ज्यादा दौलतमंद होना चाहिए था, क्योंकि आज भी तो यही हो रहा है ना कि लोग अपनी रूहानी अथॉरिटी को जिस्मानी जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो खादिम जो दुआ के इस पैसे लेते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो लोग जो दुआ की फीस लेते हैं, जो लोगों से तलब करते हैं, लोगों को मोटिवेट किया जाता है। कलाम की तालीम है, तुमने मुफ्त पाया और मुफ्त देना। अगर आप किसी शख्स से जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं या बदरूहें निकाल रहे हैं, अगर आप उससे पैसे ले लेंगे तो वो यीशु मसीह पर ईमान कभी नहीं लाएगा, क्योंकि वो ये कहेगा कि मैंने दुआ की फी दी है, मैंने फीस देकर ये दुआ करवाई है। पतरस और पौलुस को सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए था, क्योंकि उनके साए से और उनके कपड़ों और पटके से बीमार शिफा पाते थे। और आपको पता है, खुदावंद यीशु को भी इब्लीस जब आजमा रहा था तो उसने क्या कहा था? फरमा, ये पत्थर, यानी तू अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर और अपने पेट की जरूरत को पूरा कर। आप यूं कह ले, इब्लीस इस बात के लिए यीशु मसीह को आजमा रहा है कि यीशु अपने रूहानी इख्तियार को बदनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करे। आज ये सीखने वाली बात है कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए, खास तौर पर वो लोग जो हीलिंग मिनिस्ट्री पर काम कर रहे हैं। कई दफा देखा गया है कि लोग हजारों रुपया उनके पास इसलिए लेकर जाते हैं कि ये मेरे लिए तसल्ली से दुआ करेगा, क्योंकि मैं पैसे लेकर जा रहा हूं। रसूल बहुत दौलतमंद हो सकते थे। पतरस रसूल जिसके साए से लोग शिफा पाते थे, पौलुस रसूल जिसके पटके से लोगों को शिफा मिलती थी। और यह कितनी जबरदस्त मिनिस्ट्री है। और आज के खादमों के लिए यह चैलेंज भी है कि उनको इस बात पर गौर करना होगा कि पहली सदी की कलीसिया के पास वसाइल कम थे, लेकिन इनॉइंटिंग बहुत ज्यादा थी। और आज के ईमानदारों और चर्च के पास वसाइल ज्यादा आगे हैं, इनॉइंटिंग कम हो गई है, इसलिए रूहें कम बचाई जा रही हैं। और यह बात मैं अक्सर सिखाता हूं कि पतरस ने मुनादी की, एक उसके वांस ने 3000 लोगों को बचा लिया। एक पैगाम, एक शख्स ने मुनादी की, 3000 बच गए। आज 3000 मुनादी कर रहे हैं, एक रूह नहीं बच रही, क्योंकि वो आलिम बामल थे।
वो जो प्रीच करते थे वो उन किरदार के साथ जुड़ा हुआ था, उनके कैरेक्टर के साथ जुड़ा हुआ था। और फिर मैं ये बात आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं कि रसूलों के साए से, उनके पटके से बीमार शिफा पाते थे, लेकिन उन्होंने अपने रूहानी इख्तियार को जिस्मानी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल। आज ही मैं बात कर रहा था प्रोफेसर साहब के साथ, मैं और एस्टर, के दो तरह के खादमीन हैं। नंबर एक, वो जो बाइबल के लिए खुद खर्च हो गए हैं। पहली किस्म उन खुदाम की है जिन्होंने अपनी सेहत, अपनी औलाद, अपने खानदान, अपना वक्त, अपनी एज नहीं देखी, अपनी सेहत नहीं देखी, हालात नहीं देखे, मौसम नहीं देखे, और उन्होंने अपना आप बाइबल के प्रचार और बाइबल के इश्तहार के लिए खर्च कर दिया। और दूसरी किस्म उन खुदाम और ईमानदारों की है जो खुद तो खर्च नहीं हुए लेकिन बाइबल को अपने लिए खर्च कर रहे हैं, बाइबल को सामने रखकर अपनी जरूरतों का डंडोरा पीट रहे हैं। आइए गौर करें कि रसूलों के साए और पटके से लोग शिफा पाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी को अपनी बदनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि जिस खुदा ने मैंने निजात दी है रोटी कपड़ा मकान भी देगा। और पौलुस रसूल के बारे में कलाम फरमाता है कि वो अपने हाथ से मेहनत मजदूरी करते थे। तंबू, ये टेंट जो लगा हुआ है हमारी ग्राउंड में, ये काम करते थे हाथ से सिलाई करके। अब गौर करें, ऐसा शख्स जिसके पटके से बीमार शिफा पाते हैं, वो तो बड़ी दौलत इकट्ठी कर सकता सी ना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसलिए ये मेरा पैगाम है। लोग हमारे पास यहाँ भी आते हैं, PMI में लोग गैर मसीही भी आते हैं, दुआ के फौरन बाद वो हदिया देते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ हमने आपके लिए दुआ फ्री में की है, दुआ की कोई फीस नहीं होती, दुआ के इवज पैसे नहीं होते। खास तौर पर कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल कहते हैं कि तुम मेरे आने से पहले ही चंदे जमा कर लिया करो, क्योंकि हम गैर कौमों से कुछ नहीं लेते। गैर कौमों से कुछ, ये पाकलाम की तालीम है, क्योंकि अगर आप गैर कौमों से शिफा के पैसे लेंगे, वो यीशु को कभी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे हमने तो फीस देकर दुआ करवाई है। जैसे डॉक्टर को फीस दी जाती है, आपको पता ही है, डॉक्टर नूं ते हुंदा ना भी ये ठीक होवे ते भावें ना होवे, मैनू तो फीस मिले। ते वकील नूं हुंदा है बंदा भावें जांदे फाहे लग जाए, पहले फीस उसदी जमा करा दो, उन्होंने कोई नहीं भी बंदा छुटेगा या बजेगा, उन्होंने फीस चाहिए। डॉक्टर नूं कोई गल नहीं कि दवाई असर कर दी है कि नहीं। तो कई बार डॉक्टर दवाई भी वही लिखता जी वो क्लीनिक के लागे लभदी है। ये तो सूरत हाल है, और आज ये बातें चर्च में भी घुसती आ रही हैं। इसलिए यहां पर खुदा के कलाम में जो तालीम दी गई है कि अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा, क्या है जी, बोल दें जरा, औखा क्या जा रहा है ना, सख्त लफ्ज है। अगर सिर्फ हम इसी जिंदगी में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। हमारी उम्मीद जो है वो आसमान है, हमारी डेस्टिनेशन, हमारी डेस्टिनी हेवन है। डॉक्टर बिली ग्राहम कहते हैं जमीन हमारा सफर है और आसमान हमारी मंजिल है। आसमान हमारी मंजिल है, आसमान हमारा होप है। तो इसलिए हम खुदावन कादर मुतलक खुदा के हुजूर आसमानी आलम वाला की चीज़ों के ख्याल में रहें, ना कि ज़मीन पर।